जय सिया राम, जय सिया राम। आज हम आपको ध्यान से लोम अनुलोम बताते हैं। ध्यान से लोम अनुलोम तो सारी दुनिया करती है, लेकिन आज हम आपको ध्यान से बताते हैं। ध्यान यहीं का यहीं रखना है। उसके लिए करना क्या है, ये दाएं हाथ लेना है, एक हाथ को यहाँ कोने के यहाँ लगाना है, श्वास को खींचना है। सबसे पहले नीचे मूलबंद, फिर मूलाधार अंदर लेना है। भगवान भी श्वास मूलाधार में बैठ कर ले रहे हैं, तो हमको भी मूलाधार से श्वास खींचना है। श्वास खींचो, पूरक में 1 नाव, कुंभक में या 4 नाव, फिर दूसरी ओर रेचक में 2 नाव, फिर जिधर छोड़ा है उधर वापस नीचे मूलबंद, फिर मूलाधार अंदर लेना, मूलाधार से श्वास खींचनी है। पूरक में 1 नाव, वही कुंभक में 4 नाव, रेचक में 2 नाव। अब इसमें लोम अनुलोम में 3 दम बढ़ता है। नीचे मूलबंद लगाएंगे तो मूलबंद का दम, श्वास खींचेंगे तो श्वास का दम, और राम का नाम लेंगे तो राम के नाम का दम। दम बढ़ता है। लोम और लोम में दम बढ़ता है। जैसे कपालभाति में बल बढ़ता है ना, बुद्धि बल, मनोबल, आत्मबल, ऐसे इसमें दम बढ़ता है। प्रमाणित बात बता रहा हूँ आपको। कहते हैं जा तेरे में दम हो कर लेना, तो नीचे मोशन टाइट करेंगे तो मूल बंद लगाएंगे तो मूल बंद का दम बढ़ेगा। श्वास का भी दूसरा नाम दम है। कहते हैं इसको दम चढ़ता है, नाल चढ़ते हुए, दौड़ते हुए तो दम चढ़ता है। तो दम का दूसरा नाम है श्वास, श्वास का दूसरा नाम है दम। तो सबसे पहला दम, श्वास खींचने से पहले मूलबंद लगाएंगे, मूलाधार को अंदर लेंगे, मूलबंद लगाएंगे तो मूलबंद का दम बढ़ेगा, श्वास खींचेंगे तो श्वास का दम बढ़ेगा। और इसके साथ सबसे बड़ा दम है वो राम के नाम का। तो पूरक में 1 नाम लेंगे, कुंभक में 4 नाम लेंगे। इससे एकाग्रता भी बढ़ेगी। मूलबंद लगाएंगे तो पायस नहीं होगा, दम बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। श्वास कम खर्च करेंगे तो श्वास बढ़ेंगे। तो ये ध्यान से करना हुआ। इतनी जगह आप ध्यान रखोगे, मूलबंद, मूलाधार, स्वर, ईश्वर, 4 तो ये हो गए। फिर 7 नाम लेना, 1 खींचते हुए, 4 रोकते हुए अंदर ही अंदर मन में, और 2 छोड़ते हुए। तो 4 तो ये पॉइंट हो गए, मूलबंद, मूलाधार, स्वर और ईश्वर, और 7 नाव हो गए। तो 11 पॉइंट पर ध्यान रहेगा तो आपका ध्यान इधर उधर जाएगा ही नहीं, चाहे आप 5 मिनट करो, 10 मिनट करो। तो ये आज का जो मैंने कंसेप्ट बताया वो लोम अनुलोम, लेकिन ध्यान से, क्योंकि ध्यान तक जाने के लिए आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। तो प्राणायाम ही ध्यान से करो तो आपको ध्यान अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मूलबंद लगाना जरूरी है, क्योंकि मूलबंद के कारण ही मूलाधार बना, और मूलाधार में स्वर है और स्वर में ही ईश्वर है। 4 पॉइंट तो ये हो गए। अब आपको ईश्वर का नाम लेना, तो श्वास खाली क्यों खींच रहे हो आप? बहुत से करते हैं। इससे लाभ तो हो जाएगा पक्का, लेकिन शुभ नहीं है। एक पहलू इधर लाभ है, दूसरा इधर शुभ है। तो प्राणायाम करो, कैसे भी करो, तो लाभ तो होना है, जो जितने भी उसके लाभ है। लेकिन ध्यान से करोगे तो ध्यान का लाभ मिलेगा, शुभ मिलेगा। शुभ क्या है? अंदर परमात्मा, स्वर और ईश्वर से मिलना शुभ है। इससे बढ़िया शुभ और क्या हो सकता है? तो हमने कपालभाति भी ध्यान से करना सिखाया, भस्त्रिका भी ध्यान से करना सिखाया, और लोम अनुलोम भी ध्यान से करना है। मतलब आपका प्राणायाम तो यहाँ कर रहे हो, ध्यान कहीं दूसरी जगह जा रहा है। इस ध्यान को ध्यान में डालने के लिए,
ध्यान है क्या? ध्यान रखना। अब ध्यान तो यहाँ है ही नहीं, फिर यहाँ काम कर रहे हो तो वो काम ध्यान से कहाँ हुआ? कोई भी काम करो आप, गाड़ी चला रहे हो 4 लेन पे, हाईवे पे, ध्यान से चलाओ। पढ़ाई कर रहे हो, ध्यान से करो। ध्यान कर रहे हो, ध्यान से करो। ध्यान भी ध्यान से करना पड़ता है। तो ध्यान को ध्यान से करने से पहले योगासन भी ध्यान से करो, प्राणायाम भी ध्यान से करो, तो फिर ध्यान को आप अच्छी तरह से ध्यान से कर सकते हो। तो आज हमने आपको लोम अनुलोम ध्यान से ये बात बताई। अगर आपका ध्यान नहीं है, श्वास खींच रहे हो, नीचे मूलबंध नहीं लगाया, मूलाधार अंदर नहीं लिया, श्वास खींचा और एक नाम नहीं लिया, रोक करके आपने 4 नाम नहीं लिया, दूसरी तरफ छोड़ते छोड़ते आपने 2 नाम नहीं लिया, छोड़ते छोड़ते नीचे मूलबंध को धीरे धीरे ढीला करना है। तो ये सारी प्रक्रिया, कोई इसको नाड़ी शोधन भी बोलते हैं, कोई क्या करते हैं, हमने इसको लोम अनुलोम में नाड़ी शोधन डाल दिया, और वो भी ध्यान से। नाड़ी शोधन में भी लोग बाग नीचे मूलबंध नहीं लगाते, मूलाधार नहीं खींचते, 1 4 2 नहीं करते। तो ये लोम अनुलोम तो है, लेकिन ये ध्यान से। तो आप लोम अनुलोम करेंगे, लेकिन हमारा निवेदन है ध्यान से करना है। नमस्कार।